सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2026 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे काफी दिनों से वेट करेंगे सर इसकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी, रिजल्ट है वो कब तक आपका जारी होने वाला है, कितने कैंडिडेट यहाँ पर पास होने वाले हैं, कितने कैंडिडेट वाले यहाँ पर क्या है सेफ रहने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे आप पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और इसके साथ साथ यदि आप में जो कैंडिडेट या आपका कोई साथी रेलवे की एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की यदि तैयारी करा है तो उसके हमारे मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। उन प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है आपको, जो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक बार जाकर उन वीडियो को भी एक बार जरूर शेयर कर देना। तो सबसे पहले बात को यहाँ पर आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो लगभग चांस है कि आज आपकी आंसर की है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। आज शाम तक आपकी जो आंसर की है वो जारी हो जाएगी। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट है वो आपका 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं कि आपका एग्जाम कब हुआ था, तो आपका एग्जाम हुआ था वो 7 और 8 फरवरी, 2 दिन आपका इसके अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 26 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। अब बच्चों की ये डाउट रहता है कि सर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया, पेपर 1 कितने कैंडिडेटों ने दिया, पेपर 2 कितने कैंडिडेटों ने दिया, तो इसकी भी बात हम पूरी डिटेल से करने वाले हैं। तो अब मैं बात करूं यहाँ पर ये आपकी जो है ये क्वालिफाई मार्क्स आपका यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि आपको ये क्वालिफाई करना होता है। यानी कि इसका मतलब ये कोई सरकारी नौकरी है। ये यदि आपने ये पेपर 1 या पेपर 2 में से यदि आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप जैसे कि केवीएस होगा, डी डी ट्रिपल एस भी हो गया, सुपर टीटेट एग्जाम में बैठने के आपके लायक हो जाओगे। यदि आपने जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ इतने मार्क्स हैं तो आप आगे अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो पेपर फर्स्ट होता है वो आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक का यहाँ पर होता है, जिसके अंदर टोटल आपके 8 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। जो पेपर फर्स्ट के एग्जाम दिया है, ये क्या है आपका एग्जाम है, यहाँ पर टोटल फॉर्म नहीं है, ये एग्जाम है। यानी कि 8 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया। पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 के अंदर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के कैंडिडेटों के लिए होता है। जो आपका टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया, लगभग 12 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। तो ये आप इतना सीरियस मत लेना। यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, जितने मैं मार्क्स बता रहा हूँ, यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करना के लिए स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये कोई एक ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर सरकारी नौकरी लग जाओगे। इसके बाद में एक पेपर होगा और होगा, यानी कि जैसे केवीएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, सुपर टीटेट, इस एग्जाम में बैठने के आप क्या हो जाएगा, लायक हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर बोनस अंक भी आपको देखने को मिल सकता है। लगभग मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर बोनस अंक भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलेगा। बात करूं यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को, तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो आपके कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे और 150 मार्क्स का आपका क्या था, यहाँ पर एग्जाम था। जिसमें से बात करूं सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के यदि जिस भी कैंडिडेट के 60% मार्क्स बन रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये नहीं है कि आप अन्य एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करो। तो अन्य एग्जाम की कितने मार्क्स बने तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यानी कि 60% यानी कि 90 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट के हैं क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि 150 नंबरों में से यदि 90 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर पास हो सकता है। ओबीसी, एससी और एसटी की बात करूं तो उनके अंदर आपको 55% जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब 150 में से 82 जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गई अपना जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। बोनस अंक कितने हैं वो हो गया आपका। पेपर 1 में कितने कैंडिडेट बैठे गए थे, पेपर 2 में कितने एग्जाम दिया था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं डेंजर जोन। ये मैं आपको डेंजर जोन यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि ये है आपके खतरे की घंटी है। क्या है यहाँ पर, खतरे की घंटी है। यानी कि इसका मतलब यदि जिस भी कैंडिडेट के 90 मार्क्स बन रहे हैं तो वो खतरे में है। यानी कि उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये तो है नहीं कि 90 मार्क्स बन रहे हैं आपके, इनमें से आपके सारे के सारे चाहिए। एक या दो क्वेश्चन यदि आपके गलत हो गए तो आप क्या हो, डेंजर जोन में आ गए, यानी कि खतरे की घंटी में हो। यानी कि आपके बहुत ही कम चांस है कि आप जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी
कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए अपने डेंजर जोन। यदि 90 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट ऐसे मान के चलो बहुत ही कम उसके चांस है यहाँ पर रहने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर खतरे यानी कि डेंजर जोन के अंदर इनको रखा है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर सेफ जोन। सेफ जोन की यहां पर यदि मैं बात करूं तो सेफ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट में रखा है 100 प्लस मार्क्स वालों को। सेफ जोन के अंदर मैंने किसको रखा है 100 प्लस मार्क्स, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 100 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है। ये नहीं कि उसका 100% कंफर्म हो जाएगा, सेफ है यानी कि ऐसे मान के चलो कि 95% उस कैंडिडेट के यहाँ पर चांस है कि उसका आपका सिलेक्शन है, यानी कि ऐसे मान के चलो सेकेंडरी एग्जाम के लिए तैयारी वो कर सकता है एक 100 प्लस मार्क्स वाले, इसलिए मैंने उनको सेफ जोन के अंदर रखा है। उसके बाद में मैं बात करूं एक्सीलेंट जोन की, कौन से की एक्सीलेंट यदि जोन की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 110 प्लस मार्क्स यदि जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अब अपनी देरी मत करना, अब अपनी जो केवीएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, आपका सुपर टीटेट होगा, इन एग्जाम में बैठने के लिए उनको एक और एग्जाम, इन एग्जाम में यदि उनको क्रैक करना है तो एक एग्जाम और देना होगा, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जिस भी कैंडिडेट के 110 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उनका 100% चांस है कि उनका जो आपका अगले एग्जाम में बैठने के वो लायक हो जाएंगे, तो जल्दी से अपनी तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। आपका जो भी डाउट था यानी कि आंसर की है वो कब तक जारी होगी, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, और जो आपका एग्जाम है कब हुआ था, फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, ये टोटल डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उसके बाद में मैंने एक आपको बताई थी कि यदि आप भी रेलवे यानी कि आरआरबी के अंदर आप भी यानी कि एनटीपीसी हो गया या आपका ग्रुप डी होगा, यदि आपका कोई साथी यदि इनकी तैयारी करा तो हमने मैथ और रीजनिंग के जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर रखे हैं। मैथ के हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं वो अपने टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, और रीजनिंग है जो उसके आप हमने जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अपने 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट लिए हैं, जिनके अंदर ऐसे मान के चलो कि आपकी सिलेक्शन की 50 सीढ़ियां रहने वाली हैं। प्रत्येक सीढ़ी के अंदर हमने एक शानदार प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेके आए हैं, तो 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। वो रोजाना आपके 5 बजे शाम को 5 बजे आपका प्रैक्टिस सेट रहता है, और मैथ्स का रोजाना आपका शाम को 4 बजे प्रैक्टिस सेट रहता है। तो जल्दी से इन प्रैक्टिस सेट पर जाओ, और जो भी आपका साथी यदि तैयारी कर रहा हो उनके पास एक बार ये प्रैक्टिस सेट शेयर जरूर कर देना। इन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो एक बार जाकर उनको शेयर जरूर कर देना। तो ये आपको जानकारी यदि हमारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यदि अभी भी कोई बच्चे का यदि कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कि कितने मार्क्स आपके बने, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और कौन से दिन आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया था, उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।